देखो बेटा सेल से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, सेल से रिलेटेड और न्यूमेरिकल, सेल से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। जैसे क्वेश्चन दिया है ये कि ग्राफ बेटा V और I में, V और I में ग्राफ है और ये स्लोप हो गया एंड दैट इज द 6 वोल्ट एंड हियर 4 वोल्ट एंड दैट इज द 0 एंड दैट इज 1.0 एम्पियर एंड दैट इज द 2.0 एम्पियर। नाउ दैट इज द पॉइंट हियर। अब इसमें पूछा है, ये एक ग्राफ है। पहली बात तो बच्चों ये जो ग्राफ है V और I का ग्राफ ड्रा करना भी आ सकता है, क्योंकि हमारे पास बेटा रिलेशन थी V बराबर है E माइनस आई आर। ये इक्वेशन आप बेटा आप इसको ये लिख सकते हो V इज इक्वल टू माइनस का आई आर प्लस का E, तो Y बराबर है mx प्लस का C, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो यहाँ पर आपने पता ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, लेकिन ये जो है आर क्या माइनस, स्लोप माइनस हो रहा है, तो स्लोप माइनस हो गया तो हमेशा ग्राफ जो बनेगा, ग्राफ जो बढ़ता है ऐसे नहीं, प्लस वाला नहीं है, क्योंकि अब की बार क्या माइनस है तो ये बढ़ेगा। तो ये आपका V है और ये आपका क्या है V और I में ये ग्राफ होता है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या है, इस सेल का EMF निकालना है। क्या निकालना है? EMF ऑप्शन। 2 पॉइंट निकालने हैं। तो बच्चों पहली बात तो सुनो, जब करंट 0 होता है तो जो मैक्सिमम वोल्टेज है ना क्या करें EMF, करंट का 0, ये क्या इस टाइम वोल्टेज का सबसे ज्यादा 6, तो EMF कितना आ गया आपका 6, तो ये तो आ गया आपकी E की वैल्यू। ठीक है जी। दूसरा ना पूछा है भाई इंटरनल रेजिस्टेंस निकालिए। क्या निकालना है? इंटरनल रेजिस्टेंस। बच्चों आपके पास मैंने 2 फार्मूले बताए थे, R बराबर है E माइनस वी बाई वी इंटू आर। लेकिन बेटा ये फार्मूला जो है आप R तो है ही नहीं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, ये तो लगेगा नहीं। लेकिन एक और बताया था, ये वाला फार्मूला ये रहता है, यदि इससे आप क्या निकालोगे, क्या निकालोगे R निकालोगे, और यही था बिल्कुल वैसे तो E माइनस वी बाई आई, ये बात ये तो था, I की वैल्यू V बाई आर पुट करी थी। लेकिन अब ये निकल जाएगा आपके पास E यहाँ निकाल लो, इस पॉइंट पे निकाल लो बेटा, E कितना है 6 माइनस V कितना है 4, और इस पॉइंट पे करंट कितना है 1, कितना है 1, तो 1 दैट इज कितना है 2, और R की वैल्यू क्या आएगी ओम, तो जो है इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है बेटा 2 ओम, कितना आया 2। ये आ गया आपका क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका सेल से रिलेटेड। अब आगे जो है बेटा इसमें आगे जो क्वेश्चन है बेटा वो जो है देखिए क्या कहा इसने कि 2 कंडक्टिंग वायर्स X and Y of same diameter across a battery, 2 conducting wires X and Y of same diameter across a battery, if number density of electron in X is twice that in Y। इसका मतलब क्या दे रखा बच्चों, क्या दिया बेटा नंबर डेंसिटी किसमें, क्या दिया, देखिए 2 वायर हैं, एक X और एक Y है, 2 वायर हैं और सेम डायमीटर की है, और किसके अक्रॉस है, अक्रॉस है बैटरी। इफ नंबर डेंसिटी, जो नंबर डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की X में वो ट्वाइस है दैट इन Y, तो X की नंबर डेंसिटी क्या दे रखी है, नंबर डेंसिटी X की कितनी है बेटा ट्वाइस ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ Y, ये गिवन है। तो कहता है फाइंड द रेस ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो रेस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है आपने, क्या आएगा, तो बच्चों रेस ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। देखिए जब ये सीरीज में है वायर तो करंट तो क्या रहेगा सेम, करंट क्या रहेगा सेम, तो करंट का हमें पता ही है फार्मूला I बराबर A N E V D। समझ गए? एरिया भी सेम हो गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी सेम है, ये क्या है कांस्टेंट है, क्योंकि वायर जो बेटा इन्हें क्या है, एक तो वायर है ये X,
और एक वायर है ये है, और ये कनेक्ट कर दिया बैटरी से ऐसे, ये कनेक्ट करके बैटरी ऐसे। इसकी नंबर डेंसिटी ये दी। करंट तो एक ही जाएगा, करंट तो जो जब एक ही करंट जाता है तो कांस्टेंट है, या चीज क्या होगी कांस्टेंट, या भी क्या है ये कांस्टेंट, और एरिया भी क्या है कांस्टेंट, डायमीटर कांस्टेंट हो गया। क्या रहेगा नंबर डेंसिटी इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या रहेगी कांस्टेंट, इन दोनों की प्रोडक्ट क्या रहेगी कांस्टेंट। तो कहने का मतलब है भाई नंबर डेंसिटी और क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट का मतलब है बच्चों क्या लिखोगे बताना मुझे। अरे भाई nx और vx बराबर है ny और vy। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी निकालनी है हमने x की और y की, x अपॉन y। तो भाई x बाय y तो क्या होगा ny बाय nx। ny कितना है बेटा, या nx की वैल्यू पुट कर दो ना आप, nx कितना है 2 इंटू ny, और ये ny कैंसल कितना है 1/2। तो आंसर आया 1/2। क्या है बेटा 1/2। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शो द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। टेम्परेचर के साथ बेटा सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर के साथ किसका रिलेशन, रिलेशन किसका रेजिस्टिविटी का फॉर सेमीकंडक्टर। मैंने बोला था इंक्रीज विद डिक्रीज, क्या था ये था बेटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। और जब 1/t होता है तो ग्राफ क्या बनेगा बेटा ये बात क्लियर है। ये है रेजिस्टिविटी, ये क्या बेटा टेम्परेचर, दैट इज द टेम्परेचर। क्या बेटा टेम्परेचर, ठीक है ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है टू वायर ऑफ इक्वल लेंथ one of copper and other of manganese have same resistance which is the thicker। कौन सी थिकर है बच्चों, ये कहता है दोनों वायर का रेजिस्टेंस और लेंथ क्या सेम है, लेकिन बच्चों हमें पता है कि जो रेजिस्टिविटी है कॉपर की वो क्या होती है कम होती है, किससे किससे मैग्नीन से। रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर लेस देन रेजिस्टिविटी ऑफ द मैग्नीन। तो एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा लेस देन हो जाएगा किसका कॉपर का। देखिए आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है रो इंटू एल बाय। क्या बोले इसने कि दो वायर है इक्वल लेंथ है, क्या है इक्वल लेंथ है और इक्वल क्या है रेजिस्टेंस, ये भी सेम है और ये भी सेम है, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए किसका लोगे आप, इन्हें किसका बोले कॉपर एंड और एक क्या बच्चों मैग्नीन, क्या है मैग्नीन का, तो दैट इज एल, ठीक है। अब दोनों ये क्या सेम, अरे रेजिस्टेंस तो सेम है, जब इन्हें डिवाइड करोगे इसका कैंसल, ये तो कैंसल हो गया, क्या सेम और लेंथ भी तो क्या थी सेम है, ये भी कैंसल हो गया, ये कहां जाओगा ऊपर। तो रेजिस्टिविटी किसकी कॉपर की बाय रेजिस्टिविटी किसकी मैग्नीन की, यो कहां गया ऊपर। इट मीन एरिया किसका मैग्नीन का, नीचे एरिया कॉपर का, क्या बराबर है कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट, क्या है बेटा कांस्टेंट। अब आपको पता है कि भाई जो रेजिस्टिविटी है किसकी कॉपर की क्या है कम है, क्या है कम है रेजिस्टिविटी बेटा किसकी, रेजिस्टिविटी किसकी कॉपर की लेस देन रेजिस्टिविटी ऑफ द। अरे ये क्या है उल्टा है, ये क्या जगह उल्टा। तो इसीलिए जो है एरिया क्रॉस सेक्शन, देखिए भाई ये जो रेशो है बच्चों ये लेस देन 1 है, ये वाली जो रेशो है कॉपर अपॉन ये क्या आएगी लेस देन 1, ठीक है। पर जाओगे तो ये क्या हो जाएगा उल्टा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, क्या ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। देखो ये इस साइड जाएगी तो उल्टा नहीं हो जाएगा क्या, तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। जब ये ग्रेटर देन 1 हो गया तो ये क्या आएगा लेस देन 1, या फिर एक मिनट ये ग्रेटर देन 1 है तो मैग्नीन और ये क्या है ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 का मतलब है एरिया किसका कॉपर का, तो क्या लेस देन एरिया ऑफ द, इसका मतलब है एरिया क्रॉस सेक्शन किसका ज़्यादा भाई कॉपर का ज़्यादा है। तो क्वेश्चन आंसर देखिए क्या लिख रखा है, इसमें लिख तो रखा भाई मैग्नीन थिकर है,
मैग्नीन क्या है, थिकर एज कंपेयर टू कॉपर। अगला जो क्वेश्चन है बेटा, ये तो बहुत बार आ चुके हैं, ये क्वेश्चन आते हैं भाई, ध्यान से। कल भी मैंने बताया था आपको, यदि इस टाइप का क्वेश्चन है, ये सेल दे रखा और इसका EMF इंटरनल रेजिस्टेंस 2 एंड दैट इज 20 वोल्ट, और एक ये दे रखा है बेटा यहाँ 0.3 ओम, और ये दे रखा है यहाँ 40 वोल्ट। तो आपने इसका क्या निकालना, EMF, क्या निकालना है, EMF। ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, पैरेलल में तो है, लेकिन यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया की बार। तो यो क्या है आपका E1, यो क्या है R1, ये क्या बच्चों E2, ये क्या है R2। जब पैरेलल में होता है तो मैंने बता रखा इक्विवेलेंट EMF का फार्मूला था E2 R1 प्लस E1 R2 बाय R1 प्लस R2। तो बच्चों आपके पास आएगा E2 R1, E2 40 और ये तो 40 इंटू 0.2 प्लस E1 20 इंटू कितना है 0.3 बाय 0.2 और 0.3 0.5। बेटा यो कितना बन गया आपका 8 और ये बन गया 6, 8 6 14, 14 बटे 0.5, इसका मतलब है 140 बाय 5। तो ये आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 40 × 28, और ये क्या आएगा वोल्ट, क्या आएगा 28 वोल्ट है। ये क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाउ नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है यही पर कर देता हूं मैं सेकंड क्वेश्चन भी, क्योंकि वो भी इस टाइप का क्वेश्चन है अलग से। वो कहता है यही क्वेश्चन हो बेटा बिल्कुल सेम, ये क्वेश्चन हो, ये है आपका 40 वोल्ट और ये हो आपका 10 वोल्ट, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस आपका 10 ओम। तो कहता है कि आपने करंट निकालना है, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। जब भी सेल पैरेलल में होते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दे रखा होता है तो तब आपने वोल्टेज घटानी है। तो ये 40 और ये 10 कितना रहेगा, नेट V कितना रहेगा आपका 30 वोल्ट, नेट V रहेगा 30 वोल्ट, और R कितना रखा 10 ओम, I बराबर V बाय R। तो बेटा V कितना आपका 30 बाय R कितना 10 मीन 3 एम्पियर, कितना है 3 एम्पियर। इसमें कितना करंट निकलेगा 3 एम्पियर, क्योंकि आपकी बार जो ज्यादा है वो मोस्ट इफेक्टिव होता है। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसी का इसी टाइप का क्वेश्चन है बेटा, वो क्या है देखिए, इन्हें दिया कि ये 10 वोल्ट है और यहाँ जो कनेक्ट कर रखा दैट इज 38 ओम, और ये दिया बेटा 200 ओम, सॉरी 200 वोल्ट। ये क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। इसमें आपने वैल्यू निकालनी है करंट की। तो मैंने बोला था दोनों किसमें ही है, पैरेलल, क्योंकि माइनस माइनस और प्लस प्लस है, तो फिर पैरेलल में है। पैरेलल में वोल्टेज क्या करोगे, घटानी है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस तो दिया ही नहीं है, तो घटा दीजिए। तो नेट वोल्टेज क्या रहेगी, नेट वोल्टेज जो है, नेट वोल्टेज क्या रहेगी 200 दैट इज 190 वोल्ट। तो भाई करंट निकालना है, आर आपको दे रखा है 38 एंड दैट इज द आई बराबर है V बाय आर। तो V बाय आर का मतलब है 190 बटे में 38 पंजे, सो 5 एम्पियर कितना आएगा 5 एम्पियर करंट। क्लियर है, ओके। ये आ जाएगा बेटा क्वेश्चन आपका इसमें। नेक्स्ट अगला है कि अगला क्वेश्चन है बेटा कि whenever a cell draw maximum current, whenever a cell draw maximum current, एक कंडीशन लिखनी है, राइट ए कंडीशन कि एक कंडीशन निकाल लो जब कोई भी सेल क्या ड्रा करे, मैक्सिमम करंट ड्रा करे। तो हमने तो एक बात पढ़ रखी है, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल बराबर होता है E बाय R प्लस R होता है, लेकिन I की वैल्यू मैक्सिमम तब होती है जब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 0। ये याद रखना है, द सेल विल ड्रॉ मैक्सिमम करंट इफ इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस बिकम 0। ठीक है।
वाई द टर्मिनल वोल्टेज इज लेस देन द ईएमएफ। टर्मिनल वोल्टेज लेस देन क्यों होती है ईएमएफ से? वाई द टर्मिनल वोल्टेज वी क्या होती है? लेस देन टू द ईएमएफ, राइट है? यस होती है, तो कम ही होती है, क्योंकि हमें पता है वी बराबर क्या होता है? ई माइनस आई आर होता है। मैक्सिमम कौन होता है? ई होता है। समझ गया ना? ये होता है। लेकिन ये चार्जिंग के केस में, इन केस ऑफ है चार्जिंग के केस में वी को जगह ग्रेटर देन ई हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ क्या हो जाता है? प्लस। उसके बाद है कंडक्टिविटी क्या होती है, बता रखा है रेजिस्टिविटी का उल्टा 1/ρ की यूनिट ड्रिफ्ट। ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन। हाँ भाई